अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक उमैर बिशार ब्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र आपका भाई भी ठीक ठाक है। यार जिस दिन पिज़्ज़ा बनाया था लास्ट डे, आप वो देख लो। उसके बाद मैं 3 या 4 दिन बाद वापस जाकर बना रहा हूँ। जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया ना, उसी दिन सुबह के टाइम मुझे बड़ा गला ख़राब हो रहा था। ठीक है, पता नहीं क्या था, मैंने सोचा नॉर्मली होगा, पता नहीं क्या चक्कर। उसकी वजह से भाई बाहर आया, ज़ुकाम आया, बाहर कोई ज़्यादा ही टूट कर आया हुआ था। तो कल गया था डॉक्टर के पास। उससे पहले मैं अपनी साइंसें मार रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैंने बताया यार इस तरीके से। उसने कहा भाई तुम्हारा गला बहुत ख़राब है, बाहर अभी भी है। मैं उससे पहले ये था कि आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मैं पैराडोल खा के गया हुआ था। और मुझे ये था कि इतना पसीना आ रहा था, बाहर पक्खा लगा हुआ है, तब भी चुप्पी बहुत आ रहा था। लेकिन अब ये है कि अभी भी गर्मी है, लेकिन सिर्फ किचन में है, क्योंकि किचन में भाई कुछ बनाने आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ठीक हो गया। इतनी खांसी है, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरी जो खांसी होती है थोड़ी एलर्जी टाइप की होती है, थोड़ी लंबी रहती है। ठीक है, अब ये है कि जो उस दिन मैंने डो बनाई थी, मैंने कहा वो ज़ाया हो जाएगी, गर्मी भी बहुत है यार। तो वापस निकाल के इधर कुछ रखा, क्योंकि पानी पानी हुआ था। थोड़ा नरम हो जाए, इसको वापस गूंदूंगा और सोच रहा हूँ बन टाइप कुछ बनाऊँ। हाँ यार, जिंगर तो उसको कह सकते हैं, लेकिन मैं जिंगर वाली कोई बोटियाँ नहीं डाल रहा, क्योंकि वो जो मटेरियल है मेरा बना हुआ है शिमला गाजर और वो मुर्गियों की बोटियाँ। मैंने सिर्फ इसको गोल बना के यहाँ रखूँगा और आपको बताऊँगा क्या करने वाला हूँ बस। और क्योंकि ये बंद पहले बनेंगे, उसके बाद वो मटेरियल इसके बीच में जाएगा, बस उसका कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जिसको शिमला और वो पकानी हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि कोई लोग पका के भी खाते हैं। मैं इसी तरह खाता हूँ, कच्ची वो ठीक रहती है। अगर इसको कच्ची इस तरह खाओ ना, क्रंच फ्लेवर होता है, करारा करारा। अब ये है कि भाई इसको थोड़ा और, मेरे ख्याल से अब ठीक है। इसको एक बार सही से गूंद के ना, इधर मैं गोल करके आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके। या गोल करना तो आता है ना, गोल करना तो नहीं सिखा सकता ना, गोल आप कर लेना इस रोटी को। सही हो गया माशाल्लाह भाई। ये मैंने गोल करके रख दिया, कोई छोटे कोई बड़े भाई जिस तरीके से आ रहे थे मैंने सबको गोल कर दिया। अब यह है कि गर्मी थोड़ी बहुत लगी। कल ये था कि इससे ज़्यादा मुझे पसीना नहीं कर रहा था, लेकिन चुप नहीं कर रहा था वो पखे के नीचे। ठीक है, जब एसी लगा तब बेहतर था। काफ़ी देर बाद मुझे आगे पीछे होता है ना, एसी में भी सर्दी लग मुझे वही नहीं लग रही थी। ठीक है, मुझे गर्मी ही लग रही थी। लेकिन अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से शायद बहुत हैवी गोलियाँ खाई होंगी ना, इसलिए। तो भाई ये चीज़ करने के बाद इनको कुछ देर रखना है, ये वैसे भी आगे फूलेंगे। ठीक है, अगर ये पीस है इसका, ये डबल समझे, बाद में डबल हो गया देख लेना, बाद में अलग है, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है काफ़ी टाइम हो गया मुझे पता है। और इसमें एक और चीज़ करते होते हैं, जब मैं शायद करने लगूंगा वो दिखा तो नहीं सकता। इसके ऊपर जो अंडा है ना, फेंट के उसके बाद इधर एग वॉश कर दो। वो जो पीला पीला मस्टर्ड कलर है, जिसको अगर चाहिए वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इसको किस तरह पकाने, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाते हैं सीधे पिज़्ज़ा, इसको वो पकाएंगे, सिर्फ इसी को पकाएंगे सही करके ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कि कुछ देर तक मिलता, अभी 6 या 7 बजे तक, ये जब तक ये इस तरह ठीक है, जितने बहुत फूल जाए ठीक है। उसके बाद इसको मैं अंडा ऊपर लगा के सब कुछ करके इधर बताऊंगा किस जगह मैं कर किस जगह कर रहा हूँ। ठीक है, वेलकम बैक, वापस आ गए। चलो मैं कहीं गया था, मैंने बताया नहीं था, मैं ख़त कराने गया, ख़त करा कर आ गया हूँ। ठीक है, ये काफ़ी बहुत हो गए। ठीक है, अब ये कि इसको रखते हैं। पहले ये कि इस तवे को, इस चूल्हे को आग लगाता हूँ, इस तवे को इधर रखता हूँ और बताता हूँ क्या करना है। मेरी एक और चीज़ कहाँ है, ये रही। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ठीक हो गया, इस जगह ऑयल लगाएंगे और इस पर अंडा लगाएंगे। ठीक है, ये एग रहा। ठीक है, ये मैंने इसको ग्रीस कर दिया। ठीक है, अब सीन ये है कि सिर्फ इसको इस पे लगा के उसके बाद इधर रखना है। चाहे तो डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एक छुरी लो, इसको यहाँ से यूँ कट लगाओ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा कट डिज़ाइन। वो मैं करके दिखा सकता हूँ, दिखा तो नहीं सकता करके, बस उसके बाद आपको वीडियो दिखा सकता हूँ किस तरह होता है। ठीक है, माशाल्लाह भाई ये तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये रही ब्राइटनेस कम ताकि सही दिखे, पता नहीं इतनी हाई क्यों है, इतनी होनी चाहिए बस। ठीक है, ये रही भाई। ठीक है, मेरे बंद, ये थोड़े छुरी से डिज़ाइन किया है, ये वाला सही नहीं हुआ, ये वाला सही हो गया, ये ठीक है। ये थोड़े आखिर होल से बना दिए, वैसे ही बनाए। अगर और चीज़ आपके पास हो तो कर सकते हैं। इसके बीच में यार इस तरह ब्लैक के बजाय एक वाइट भी होता है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, तिल तिल है। अगर खुद डिज़ाइनिंग करना चाहते हो इस तरह कर सकते हो। मेरे लिए नफ है, यहाँ ऑयल लगा दिया, इसके ऊपर एग वॉश कर दिया। अब 3 और बचे हुए हैं, ये भाई और फूलेंगे, इसलिए मैंने इसको स्पेस दी हुई है। ठीक है, बाद में मुझे नहीं पता ये शायद इतना ज़्यादा फूल जाए, इसके साथ चिपकाओ, देखते हैं क्या होता है। ये बाद में ना ज़्यादा और फूलते हैं। अभी ये कि सही गोल वाली शेप पे आए हुए हैं। और ये मैंने आग लगा के रखी थी काफ़ी टाइम से, हीट हो गया है। ठीक है, जिस तरह पिज़्ज़ा बनाता हूँ ना, उसी तरीके से इसको भी बनाऊँगा सेम। ठीक है, इस तरह रख के पिज़्ज़े में हम चीज़ मेल्ट होना, रोटी पकाना देखते हैं। इसमें ये चीज़ें पूरी पकनी चाहिए बस। यार एक तो ब्राइटनेस इधर आना, पूरी चीज़ें बस होनी चाहिए। अब ये कि मैं इसके ऊपर
ढक्कन रखता हूँ। ढक्कन जो है भाई जिस पे आटा ये करते हैं ना, ये वाली मैं रखता हूँ, ठीक है। इस तरह करके रख देना है। और स्लिप हो रहा था, अभी गिरने वाला था भाई। मैं रख के मिलता हूँ। अच्छे से मैंने रख दिया, ठीक है। और आग भी स्लो कर दी है। जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनता है उसी तरीके से स्लो आंच पे पकेगा। ज़्यादा तेज़ पकाने की कोशिश मत करना। ये सही करके फिक्स मैं इसको कर देता हूँ। और इसको जिस तरह पिज़्ज़े के लिए रखते हैं 40 से 45 मिनट, उसी तरीके इसको रखना है ताकि सही ये बने। अगर तेज़ रखोगे नीचे से जल्दी बन जाएगा, ऊपर से नहीं पकेगा, याद रखना, ठीक है। जब ये बन जाता है उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह भाई बन चुके हैं यार। एक तो ब्राइटनेस इतनी होती है ना, ये देखो जो ग्रास मारा था फटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कि इसको निकालते हैं। वैसे चेक करने का आसान तरीका है, ये देखो इस तरीके से पकड़ो, देखो फुस नहीं हो रहे, मतलब कि अंदर नहीं जा रहे। और ये रेड हो गया हल्का हल्का। बस चाहो तो ऊपर वाले को भी रेड कर सकते हो, लेकिन मैं करूँगा नहीं। मैंने निकाल के रख देना है भाई। बस ये देखो इजीली आ रहे हैं ग्रिप पाथ में, ऐसे ही होना चाहिए। देखा घर में कितने अच्छे से भाई बर्गर बना सकते हो। घर क्या बनाओ, मज़ा आएगा, कुक बन जाओगे। हाँ इसको रेड करना है वो आपके ऊपर है भाई। मेरे पास ओवन शोवन नहीं है। ओवन होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आए और उसके अंदर, ठीक है। ये तो पानी के भाप से भी पका सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, वो बहुत नरम हो जाता है, उसको पकाते हुए बड़ा टाइम लगता है। ये ठीक है। अब ये कि इस पर वापस ये 3 डालता हूँ, थोड़ा सा और ऑयल लगाता हूँ ताकि सही हो जाए, ठीक हो गया। बाकी ये बन चुके हैं। इसके बीच में कटिंग करके ये चीज़ें फिलअप करनी है। और ये मैंने गर्म कर दिया था मुर्गी, ठीक है, बनी हुई थी मेरे पास। माशाल्लाह भाई ये मैंने तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। देख लें फिलिंग मैंने कर दी है, अंदर से पक्के भी हुए थे, ठीक है। अब हर साइज़ भाई किसका मैंने उठा लिया, हाँ इस मोटे का उठाया, ठीक है। इसका ये रहा। और खाते हैं इस बार भाई। बड़ी बड़ी काटें काफ़ी बची हुई हैं, छोटी छोटी काटता था ख़त्म ही हो जाती थी। ये भी दूसरी तरीके से लंबी काटी है, काफ़ी बोटियाँ बच गई। आज मुकने वाली नहीं है भाई, ठीक है। बचाना क्या, अब इसके अंदर जितना आएगा वही करेंगे, ठीक है। मैंने कहा आपको 3 इस तरह फिलअप करके दिखा दूँ, बाकी और भी करता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है, थोड़ा रेस्ट मार के करते थे, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई सही है यमी। अब ये कि बर्गर इसी तरह होता है, इसमें अब वो जिंगर वाला कर दो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं किया जिंगर वाला, क्योंकि भाई पहले से ये मेरा दूसरा स्टफ़ कटा हुआ था, ठीक है। अब खाता हूँ, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी ये कि जब तक और बन रहे हैं भाई। खा पी लिया, बहुत मज़े का था। गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो खाते हुए मैं दिखा देता। अब ये कि ऐसी गर्म चीज़ खाओ और ज़्यादा लगती है। अब जा रहे हैं जाके शावर लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, नहीं तो पसीना बहुत आया हुआ है। मुँह हाथ नहीं धोया अभी, बहुत अब नहीं इस कैमरे पे आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है, ठीक है। तो आज का यही था ब्लॉग। उम्मीद करता है ऐसे बंद आप भी बनाए, मज़े मज़े की, और घर वालों को भी खिलाएं। मैं बाहर का नहीं खाता क्योंकि डॉक्टर ने मना करके रखा है भाई, इसलिए सारी चीज़ें खुद ही कुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन कहानी सुनाएंगे कि भाई मैं ज़्यादातर घर का क्यों बना रहा हूँ, बाहर इतना नहीं जाता, ना खाता हूँ, क्या सीन है, तो एक दिन बताएंगे ज़रूर अपने बारे में। तो आज का यही था ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना भाई। इसी तरह अल्लाह हाफ़िज़।